हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML में हम लिस्ट कैसे जनरेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद लेसन नंबर 14। तो लेसन नंबर 14 के अंदर वी विल डिस्कस ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब ये होते क्या हैं, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो इनिशियली एन ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ आइटम थ्रू अ नंबर और लेटर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम जो भी हम अपना टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम नंबरिंग यूज़ करेंगे, नंबरिंग और इट मे बी और लेटर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम दिस अनऑर्डर लिस्ट यूएल टैग के साथ स्टार्ट होता है। और अनऑर्डर लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स दैट हैव नो स्पेशल ऑर्डर और सीक्वेंस। यानी कि यहाँ पर आप जो भी अपना सीक्वेंस बना रहे हैं उसका कोई एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा। तो यहाँ पे वी विल मार्क अ बुलेट विद बुलेट। So we can say each item is marked with a bullet. And third one is DL. DL defines basically description और ये DT और DD टैग के साथ यूज़ होता है। अब यहाँ पर DD और DT क्या होता है? बेसिकली DT is what? DT is definition and DD is definition data. तो यहाँ पर हम अब हम क्या करेंगे? So let's start with coding section. तो कोडिंग सेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही एक एग्जांपल क्रिएट कर दिया था, एग्जांपल लिस्ट डॉट HTML। इसका व्यू सोर्स में देख लेते हैं। तो व्यू सोर्स में आपको मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल क्रिएट करा था। अब इस एग्जांपल्स में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने एक रिवर्स टैग यूज़ कर रिवर्स एट्रीब्यूट यूज़ करा था OL के अंदर, रिवर्स एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए हम इस एग्जांपल को ओपन करेंगे गूगल क्रोम में। इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ टैग्स जो हैं HTML के वो आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में सपोर्ट नहीं करते हैं। सो आप इस चीज़ को एक बार चेक करें। तो अपनी कोडिंग में आप जब भी आप कोडिंग जनरेट करें तो आप उसको कॉम्पैटिबिलिटी के साथ ही यूज़ करें। इट मे बी योर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये गूगल क्रोम और एनी अदर वेब ब्राउज़र। तो ये मेरा ऑर्डर लिस्ट की कोडिंग है। इसके व्यू पेज सोर्स में जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने HTML बॉडी यूज़ करा है सिंपली, उसके बाद OL ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट में सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ नंबरिंग 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 के लिए मैंने यहाँ पे LI मीन्स लिस्ट आइटम। तो लिस्ट नंबर ऑफ लिस्ट आइटम्स जो होंगे मैं यूज़ करूँगा। जहाँ तक आपको लिस्ट इंक्रीज़ करनी है वहाँ तक आप LI टैग यूज़ करें, LI ओपन देन LI क्लोज। और जहाँ पे आपको लिस्ट क्लोज करनी है वहाँ पे आप OL के साथ क्लोज कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने 1 2 3 4 लिया है नंबरिंग। तो नंबरिंग यस, तो जो नंबरिंग है आपकी वो बाय डिफ़ॉल्ट होगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे टाइप इज़ इक्वल टू A या फिर टाइप इज़ इक्वल टू 1, जैसा कि मैंने आपको वर्ड फाइल में भी दिखाया था। ये हमारा एट्रीब्यूट्स हैं और ये उनकी वैल्यूज़ हैं। तो जब भी आप ऑर्डर लिस्ट यूज़ करेंगे तो एट्रीब्यूट्स में आप टाइप, स्टार्ट एंड रिवर्स, ये मैंने कोडिंग में दिखाया हुआ है आपको। और उसके सामने जो है इन फ्रंट ऑफ दिस यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं। तो टाइप के अंदर आप यूज़ करेंगे न्यूमेरिक 1, अल्फ़ाबेट्स में आप कैपिटल A, स्मॉल a, और में आप रोमन में यूज़ कर सकते हैं I या फिर कैपिटल I रोमन वर्ड्स में। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी एट्रीब्यूट्स और वैल्यू, ये आपकी क्लियर होंगी कोडिंग पार्ट में। तो यहाँ पर सेकंड आपको ये फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। OL के अंदर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यूज़ आई हैं तो इसलिए उसने 1 2 3 4 ले लिया है। सेकंड है हमारा ABCD। तो यहाँ पे मैंने यूज़ करा था टाइप इज इक्वल टू A, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है ABCD। थर्ड है हमारा OL स्टार्ट विद 5 नंबर। तो यहाँ पे जो मेरी लिस्ट स्टार्ट होगी वो 5 नंबर से स्टार्ट होगी, इसलिए ये 5 6 7 8 आ रहा है। नेक्स्ट वन इज़ रिवर्स। अब ऑर्डर लिस्ट हमारी रिवर्स होगी। तो रिवर्स में क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, न्यूमेरिक वैल्यूज़ लेगा। बट यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने सिंपली रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स लिया है। तो उसने क्या कर दिया ऑटोमेटिकली 4 3 2 एंड 1। तो जैसा हमने न्यूमेरिक में करा है वैसे ही हम सेम अल्फ़ाबेट्स में भी कर रहे हैं। तो OL स्पेस टाइप इज इक्वल टू कैपिटल A देन रिवर्स। तो इससे क्या होगा, रिवर्स से यहाँ पे CDDCBA। तो ये जो मेरी लिस्ट है ये डॉस, विंडो, यूनिक्स एंड लिनक्स के ऊपर है।
तो जो मेरे लिस्ट आइटम्स हैं वो अपने आप रिवर्स ऑर्डर में चले जाएंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यूएल की। तो यूएल क्या है हमारा? अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि ये बुलेट मार्किंग होती है, इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं होता। तो इसीलिए कॉफ़ी एंड मिल्क, कॉफ़ी एंड मिल्क आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यूएल देन एल आई क्लोज, उसके बाद लास्ट में आपने यूएल क्लोज कर दिया। तो ये अनऑर्डर लिस्ट है, तो ये बुलेट फॉर्म जो होंगी बुलेट्स वो एज अ बुलेट मार्क हो जाएगा। लास्ट है हमारा डीएल। डीएल टैग के अंदर बेसिकली डिस्क्रिप्शन वाइज होता है। तो यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कॉफ़ी हमारी ब्लैक है, मिल्क वाइट है। तो उस तरीके से हम यूज़ करेंगे। पहले हम डीएल यूज़ करेंगे, देन डीटी, उसके बाद डीटी क्लोज, देन डीडी। डीडी के अंदर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उस टाइटल का। कॉफ़ी जो टाइटल है उसका डिस्क्रिप्शन है ब्लैक, तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। थोड़ा सा वो स्पेस लेके आपका यहाँ पे शो होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट था। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन हमारा ऑडियो वीडियो पर होगा। सो डोंट मिस इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।